सफ़ेद मोतियाँ आँख में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, वो है नज़र की कमी। आम तौर के ऊपर अगर सफ़ेद मोती है तो उसको ईज़िली डायग्नोज़ करके आपको उसके ट्रीटमेंट की तरफ गाइड करेंगे। जितनी जल्दी आप करवाएँगे उतने अच्छे रिज़ल्ट्स और उतनी अर्ली हीलिंग और रिकवरी होगी। लेकिन इसका जो सिंपल फ़ॉर्मूला है, अगर आपकी डेली एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, अगर आपकी रूटीन ख़राब हो रही है, तो आप इसको ट्रीट करवा लीजिए। जिस इंजेक्शन का पिछले कुछ अरसे न्यूज़ में आता रहा वो एक अवास्टन इंजेक्शन है जो कि हुँ। बेसिकली शुगर के मरीज़ों के लिए इंजेक्ट किया जाता है आँख में, और उसमें इन्फेक्शन की वजह से एक प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, सफ़ेद मोतिये की हम बात करते हैं, कैटरैक्ट जिसको कहा जी, जाता जी। है। इसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि हमारी आँखों में हमें सफ़ेद मोतिये का प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, इसके अंदर बड़ा सिंपल है। एक चीज़ जो अगेन जो इससे रिलेटेड एक मिथ है वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। आँख में अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि जी हमारी आँख में दर्द है या हमारी आँख में ख़ारिश है या पानी आ रहा है, और हमें किसी ने बताया है कि हमारी आँख में सफ़ेद मोतियाँ भी है। तो वो बेसिकली आँख में होने वाले तमाम मसाइल को लिंक कर रहे होते हैं सफ़ेद मोतिये की मौजूदगी के साथ। हुँ। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफ़ेद मोतियाँ आँख में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, वो है नज़र की कमी, ब्लरिंग ऑफ विज़न। हुँ। अगर आप ब्लरिंग या नज़र में धुंधलाहट फ़ील करते हैं और आप ये समझते हैं कि पिछले कुछ अरसे में आपकी नज़र कम होनी शुरू हो गई, या आप लोगों को पहचानने में या रूटीन में ओपन एनवायरनमेंट के अंदर मुश्किल हो रही है देखने में नज़र के हवाले से, तो फिर आप अपने करीबी डॉक्टर को मुआयना करवाएँ। वो आम तौर के ऊपर अगर सफ़ेद मोती है तो उसको ईज़िली डायग्नोज़ करके आपको उसके ट्रीटमेंट की तरफ गाइड करेंगे। जी, कितने परसेंटेज पे हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, ये भी अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। हुँ। अलबत्ता ये ज़रूर है, अर्लियर द बेटर। जितनी जल्दी आप करवाएँगे उतने अच्छे रिज़ल्ट्स और उतनी अर्ली हीलिंग और रिकवरी होगी। लेकिन इसका जो सिंपल फ़ॉर्मूला है जो लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर किसी को उनके करीबी लोगों में से ये शिकायत है, तो वो ये है कि अगर आपकी डेली एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, हुँ। अगर आपकी रूटीन ख़राब हो रही है, तो आप इसको ट्रीट करवा लीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं, आपको नज़र का ज़्यादा मसला नहीं है, तो इसका हुँ। मतलब ये है कि आपका जो कैटरेक्ट है वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर है। आप अभी उसमें कुछ अरसा वेट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि अल्टीमेटली उसका हल सर्जरी के ज़रिए ही होगा, उसके बगैर कोई और हल नहीं हो सकता। बट एज़ अ डॉक्टर हम लोगों की कोशिश भी यही होती है कि हम फौरी सर्जरी की तरफ ना जाएँ, जब बहुत ज़रूरत हो तभी सर्जरी करें। अच्छा, कैटरैक्ट के हवाले से एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी। एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है यूजुअली हॉस्पिटल्स में, जी, जी। जिससे आँख को सुन्न किया जाता है, जी, जी। और काफ़ी कुछ टाइम पहले भी इस इंजेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी ये रहा है हुँ, हुँ। कि वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से आपकी आँखों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, आपकी जो विज़न है वो ख़त्म हो गई है। जी, जी। तो वो इंजेक्शन क्या वाक़ई इतना हार्मफुल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, ये इसमें थोड़ी-सी जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आपने कन्फ्यूज़ किया है इंजेक्शंस हुँ। को। ये 2 डिफरेंट इंजेक्शंस हैं बेसिकली। एक इंजेक्शन वो है जिसका ताल्लुक ऑपरेशन के साथ है, जो कि आँख को सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो किसी भी मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो तो हैं, लेकिन ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो आँख को मुस्तकिल लॉस या डैमेज की तरफ लेके जाए। हुँ। जिस इंजेक्शन का पिछले कुछ अरसे न्यूज़ में आता रहा वो एक अवास्टन इंजेक्शन है जो कि हुँ। बेसिकली शुगर के मरीज़ों के लिए इंजेक्ट किया जाता है आँख में, और उसमें इन्फेक्शन की वजह से एक प्रॉब्लम आई थी कि वो बैच जो था जो इन्फेक्ट हुआ था, वो जिस जिस भी पेशेंट को वो मेडिसिन लगी तो उससे उसकी आँख में प्रॉब्लम आ गई। हुँ। जो सुन्न करने वाला इंजेक्शन है, देखिए ज़्यादातर जगहों के ऊपर तो अब उसके बगैर सर्जरी की जाती है। कुछ लिमिटेड जगह हैं जहाँ आँखों को सुन्न करने की जो टेक्नीक है वो इस्तेमाल की जाती है। अब आँख को सुन्न करने के कई और बहुत अच्छे नॉन हुँ। इन्वेसिव तरीके मौजूद हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आँख को इंजेक्शन के ज़रिए सुन्न किया जाए, तो बगैर इंजेक्शन के भी सर्जरी की जा सकती है। ओके, आप क्या बिल्कुल। प्रेफ़र करते हैं? जी, बग़ैर इंजेक्शन के करना पेशेंट के लिए भी एक फ़ायदा है, और मैं भी ज़ाती तौर के ऊपर बहुत कम पेशेंट्स के अंदर इंजेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादातर हम उन पेशेंट्स में इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं जो आपको फ़ॉलो नहीं कर सकते, जो ड्यूरिंग सर्जरी आपके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन सकते हैं, या पर्सनली वो ये समझते हैं कि वो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे, तो वो खुद से ये चाहते हैं कि आप इंजेक्शन के ज़रिए उनकी आँख को सुन्न करें।
बट जनरली जो जितने भी अच्छे सर्जन हैं, अब वो आम तौर पे जो इंजेक्शन है सुन्न करने के लिए उसके हुँ। इस्तेमाल को अवॉइड करते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये लगाना ज़रूरी होता है और उसके बगैर सर्जरी मुमकिन नहीं होती, बट जनरली ज़्यादातर केसेस के अंदर बगैर इंजेक्शन के ही सर्जरी की जाती है।